राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप भी अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो लास्ट वाले ब्लॉग में मैं आ चुकी थी अपने घर मम्मी के यहाँ पर और आगे की जर्नी मेरी यहीं शुरू होने वाली है और यहीं मैं अपनी स्टडी को कंप्लीट करूँगी। मॉर्निंग हो चुकी थी। वन डे मैंने बहुत अच्छे से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, अच्छे से गपशप पे मारे, भाई भी था, मम्मी थे, पापा थे, सबके साथ। नेक्स्ट डे से टारगेट किया कि मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। तो यहाँ भी मेरी पढ़ाई के लिए बहुत बड़े बड़े टास्क है। किसको फेस करना है? यहाँ पर 3 बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ मुझे अपनी पढ़ाई को फेस करना है। तो डे में वो नहीं सोते हैं, तो मैंने फर्स्ट डे नोटिस किया तो मैं उठ चुकी थी रात में लगभग 1 बजे मैं उठ चुकी थी। दैन उसके बाद मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू करी। तो शिवन को मैंने उसका दूध गर्म करके दिया। उसके बाद मैंने खुद के लिए अपने लिए पानी गर्म किया और ये है यहाँ का ड्राइंग एरिया जहाँ मैं पढ़ने वाली हूँ। और थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कोई डिस्टर्ब ना हो मेरी पढ़ाई से। फर्स्ट टाइम शुरू में ऐसा ही लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, सब आराम से सो रहे थे, किसी को मेरी आवाज़ जा भी नहीं रही थी। और मैं स्टार्ट हो चुकी थी अपने फर्स्ट स्लॉट को लेके। ट्राई किया था कि सबसे पहले मैं राम नाम का जाप करके अपनी नोटबुक करूँगी, टू डू लिस्ट लूँगी कि आज मुझे करना क्या है। और फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा टारगेट, लेकिन कोई बात नहीं। सेकेंड डे से मैं अपनी स्टडी पूरे पीक पे कंटिन्यू करूँगी। टू डू लिस्ट मैंने रेडी कर ली थी और इतने दिन से एंजॉय के बाद आफ्टर बैक टू माई स्टडी एक अलग ही हैप्पीनेस, एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ अब मैं पढ़ाई करूँगी। तो कोई बात नहीं, पढ़ाई होगी। और फर्स्ट स्लॉट मैंने ट्राई किया कि आज मुझे करना क्या है। तो मैंने सोचा जितना भी मैंने अब तक याद किया, जितना भी मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, मैं उसको एक बार रिकॉल करूँगी, क्योंकि मैंने 2-3 दिन का ब्रेक ले चुकी थी। तो ये था। और रिकॉल में मैं आपके नई टेक्निक करूँगी कि मेरे माइंड में कितनी चीज़ें अभी तक हैं और कितनी मुझे अभी एब्जॉर्व करनी है। और यहाँ पर मैं भगवान की प्रे कर रही थी कि भगवान, मैं इतने दिन के बाद अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ। अब जो मैंने टारगेट लिए अपने 1 मंथ के, प्लीज़ मुझे ये टारगेट कंप्लीट करने में मेरी मदद कीजिएगा। स्टार्टेड कर दिया टाइम स्लॉट। मॉर्निंग का टारगेट लिया था मैंने लगभग 4 आवर्स का कि मैं 4 घंटे सुबह की पढ़ाई करूँ। और बीच बीच में मैं थोड़ा नींद को भगाने के लिए थोड़ी सी ट्रिक्स यूज़ करती हूँ कि एक जगह से दूसरी जगह चेंज करती हूँ और दूसरी जगह से तीसरी जगह कभी घूमती हूँ, कभी बार बार शिवन को देख के आती हूँ, क्योंकि उसे दूध देना होता है। हालांकि वो अपनी इस टाइम मम्मी के पास सो रही होती है, पर कोई बात नहीं, मैं जब जाग रही हूँ तो मैं ही देख सकती हूँ, इतना कोई इशू नहीं है। और मैं स्टार्ट हो चुकी थी अपनी स्टडी के लिए। फ़ोन की थोड़ी बैटरी चार्ज नहीं थी, वो लगा दिया चार्जिंग पे एंड आ चुकी थी फर्स्ट स्लॉट हिंदी का लेके। और जितना भी था अब तक, मैंने अपना हिंदी की बात करूँ तो मेरा हिंदी का लगभग 40% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और जितने भी मेरे नोट्स थे, मैंने ट्राई किया कि मैं उन नोट्स को रिकॉल करती हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि रिवीजन में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग में यार सबको लगेगा, अगर जैसे आज मैंने अपना रिवीजन लिया है तो मुझे हिंदी को रिवाइज करने में एक टॉपिक को 1 आवर्स लग गया, लेकिन नेक्स्ट डे उसी टॉपिक को तुम करोगे तो कम टाइम लगेगा, थर्ड डे कम, और 8 दिन उस टॉपिक में आप कब एक्टिव हो जाओगे आपको खुद नहीं पता होगा। तो यहाँ पर जब मैं पढ़ रही थी, मुझे शादी से पहले वाली वाइब्स आने लग गई थी, क्योंकि जैसे मैं शादी से पहले यहाँ पर पढ़ती थी। ये बेसिकली एक ऐसा एरिया है यहाँ पे, ड्राइंग एरिया, कि रात को किसी को भी वॉशरूम जाना होता है, सब चेक करते हैं, सब आते रहते हैं। तो यहाँ पे पढ़ने का एक अलग ही होता है कि मुझे नींद भी आएगी तो कोई ना कोई हो जाएगा। और यहाँ पर एक सेटिस्फेक्शन ये था कि मैं घर पे पढ़ती थी तो कोई नहीं देखता था। यहाँ मतलब मम्मी आई और देख रही थी मैं कब से पढ़ रही हूँ क्या है, और जो माँ वाला प्यार है ना, सेटिस्फेक्शन जो मिलता है, वो मतलब मिला कि बेटा तू सो जा, तुम भी रेस्ट कर ले। तो मैं मम्मी से कह रही थी मम्मी ये सब मत करो मेरे साथ, फिर मुझे वहाँ जाके याद आएगी, तो वो भी चले गए थे। फिर सुबह हो चुकी थी। सेकेंड स्लॉट मैंने ले लिया था कि मुझे यहाँ पर सेकेंड स्लॉट में रीजनिंग और कंप्लीट करनी थी। रीजनिंग का मैंने टॉपिक उठाया कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला, मैं जितने भी टॉपिक है मैं वो कंप्लीट करूँगी। और मैंने ना जब पैकिंग करी थी, मेरा माइंडसेट ये था कि मैं ना एक बार को मेरे कपड़े कम चले जाएँ, लेकिन मेरी सारी बुक्स चली जाएँ। और प्लानिंग जो भी थी, 1-2 बुक्स मेरी रह गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं,
मेरे घर से और मेरा ससुराल का डिस्टेंस ज़्यादा दूर का नहीं है, 10 मिनट का रास्ता है। तो जब मुझे ज़्यादा नीड होगी तो मैं अपने हस्बैंड से बोल दूँगी या मेरे भैया जाते हैं तो वो मेरी बुक्स को ले आएंगे। ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इस टाइम जो भी प्रायोरिटी है, जितनी भी बुक्स है मेरे साथ, वो मैं पढ़ाई करती हूँ। मैंने बेसिकली जो अपना स्टडी का एरिया था वो मैंने छत पे बनाया हुआ था, सेकंड फ्लोर पे, लेकिन इस टाइम सब सो रहे थे तो मैंने प्रीफर किया कि मैं अपनी स्टडी को यहीं कंटिन्यू करूँगी और यहीं मैं अपने स्लॉट्स को कंप्लीट करूँगी। कभी आप बताइए कि जब आप अपने घर जाते हो, दूसरे घर पे, मतलब जहाँ आप शादी से पहले रहे हो, और जब वहाँ पे ऐसे पढ़ाई करते थे तो आपको ना शादी से पहले वाले दिन याद आ जाते होंगे। और जब मेरे को थोड़ा सा बोर फील हो रहा था, लेज़ीनेस आ रही थी, तो मैंने घूम घूम के याद करना ट्राई किया। और यहाँ पे सबसे पता है मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या भूल गई थी, मैं यहाँ पे फेस को वॉश करना ही भूल गई थी। मतलब वहाँ पे घर में मेरी आदत थी कि सुबह उठो फेस वॉश करो, और मैं ये सोची थी मुझे आज इतना लेज़ीनेस क्यों हो रहा है, मैंने इनको कैसे भगाऊँ। लेकिन ये याद नहीं रहा कि मैंने फेस वॉश नहीं किया। जब याद आया मैंने किया। ऐसे मैंने घूम घूम के बैठ के अपनी स्टडी को कंप्लीट किया। और जब एकदम मैं बहुत ज़्यादा फील होने लग गया तो मैंने थोड़ा सा क्विक ब्रेक लिया कि क्विक ब्रेक में मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे टारगेट लिया कि मैं एक टाइम टेबल स्ट्रिक्ट वाला फॉलो करूँ, ब्रह्मचर्य वाला नियम फॉलो करूँ। देखते हैं कितना होता है कितना नहीं होता है। तो यहाँ आकर एक स्टडी करने का जो मेरा मज़ा है वो मैं पूरा एंजॉय के साथ फील करती हूँ। देन लगभग मेरी हो चुकी थी 3 घंटे यहाँ पर पढ़ाई। 3 घंटे के बाद घर के मेंबर्स, लगभग यहाँ पर 5 o'clock हो गया था और सारे घर के मेंबर्स यहाँ पे जाग चुके थे। एंड आई विल डिसाइडेड कि मैं एक शावर लेती हूँ, बाथ लेती हूँ, देन उसके बाद मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करूँगी। तो सुबह सुबह मैं यहाँ पर ब्रश भी करना भूल गई थी। फर्स्ट डे था तो मुझे शूट करने में थोड़ी सी दिक्कतें हुई कि मैं कैसे शूट करूँ, पर लेकिन जितने भी मुझसे मोमेंट कैप्चर हुए मैंने कर दिए। और यहाँ पर मैं नहाने के लिए रेडी हो चुकी थी और यहाँ पर भाभी जो थी वो भी घर की सफाई में, डस्टिंग में थोड़ा सा वर्क कर रही थी। मॉर्निंग का जैसे भी होता है घर की सफाई करना, झाड़ू लगाना। और मेरा टारगेट था कि मैं नहा के थोड़ा सा पूजा करके फिर से मैं अपनी बैक टू स्टडी कंटिन्यू करूँ, क्योंकि 3 घंटे के बाद भाई हर इंसान को ब्रेक चाहिए। और शादी से पहले मेरा यहाँ पर यही रूटीन था कि मंदिर जो होता था मैं उसमें रोज़ाना पूजा करती थी, ये मेरा ही काम होता था। और मैं यहाँ पर वही जो सारे देवी देवता थे सबकी पूजा कर रही थी। मैं सोच रही थी कि मेरे यहाँ रोज़ाना पूजा हो जाए। हालांकि मेरा प्लान भी यही था कि मैं मंदिर भी जाके पूजा करूँ, लेकिन पहले मैंने सोचा कि मैं घर पे ही पूजा कर लेती हूँ, फिर मम्मी जब जाएंगी उनके साथ में जाऊँगी, थोड़ा सा एंजॉय करूँगी, थोड़ा सा फ्रेशनेस फील होगा, पॉजिटिव वाइब्स मैं उनके साथ ही लूँगी। और जब तक शिवन भी जाग जाएगा तो शिवन को भी ऐसे पूजा करने का, मंदिर जाने का बहुत शौक़ होता है। तो मुझे ये सब पूजा करने के बाद मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद फिर मैं एक और स्लॉट लेती हूँ अपनी स्टडी का। दैन इसके बाद मैं नेक्स्ट स्लॉट में लेती हूँ रीजनिंग। मैंने ट्राई किया कि रीजनिंग की डायरेक्शन की जितने भी आज क्लासेस होंगी तो मैं वो सारी क्लासेस कंप्लीट करूँगी। और रीजनिंग में एक बार जो शादी से पहले मैंने रीजनिंग के सारे नोट्स बनाए थे वो पीयूष सर के बनाए थे, और कैरियर भी लैब पे आते हैं तो इनकी मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी यूट्यूब पे क्लास मिल चुकी थी। नोट्स मेरे पहले से बने रखे तो मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत है नहीं, मुझे बस सारी क्लासेस की प्रैक्टिस करनी है। तो मैं स्टार्ट हो जाती हूँ नेक्स्ट इसके बाद पीयूष सर की सारी क्लासेस लेने के लिए। साथ ही साथ मैं डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करती रहती हूँ जितने भी होते हैं, जितनी भी क्लास होती है। तो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो जाती हैं लगभग 3 क्लासेस। और 3 क्लासेस कंप्लीट हो जाने के बाद मॉर्निंग की मैं अपनी एवरेज ओवरऑल स्टडी की बात करूँ तो मैंने टारगेट लिया था कि मैं 4 आवर्स स्टडी करूँ, और ये 4 आवर्स स्टडी कंप्लीट करने में मेरा टाइम हो चुका था 9 o'clock। तो मैंने जो सोचा था मेरा वो यहाँ अचीव हुआ। और मैं पर डे का प्लानिंग कर रही हूँ कि मेरी यहाँ 8 to 10 आवर्स मेरी स्टडी हो। मैं 10 घंटे यहाँ पढ़ के दिखाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा इतना वर्क का प्रेशर नहीं है कि मुझे करना है, ना मेरे पास यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये मोमेंट जो ये है, मतलब शादी से पहले जब मैं यहाँ रहती थी ना, मेरे को पापा के साथ चाय पीनी है तो पीनी है, उनके पास में बैठ के उनके साथ गप्पे लड़ा के। तो यहाँ हम सब बैठे हुए थे
चाय इंजॉय कर रहे थे मॉर्निंग की। और इसके बाद शिवन जाग गई थी और मम्मी भी पूजा करने के लिए आ रही थी, तो हम भी आ गए मम्मी के साथ। ये घर से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग थोड़ी दूर की डिस्टेंस पे है। यहाँ मम्मी पूजा कर रही थी और शिवा भी जो है नानी माँ के साथ पूजा करा रही थी। नानी माँ मैं भी कराऊँगी पूजा मैं भी, तो दोनों कर रहे थे और मैं इनका शूट कर रही थी कि पूजा कैसे करते हैं, क्योंकि मेरा शूट करने के लिए कोई था नहीं, लेकिन मैं अपनी माँ का तो कर सकती हूँ ना। तो शिव्या भी पूजा कर रही थी और यहाँ उसकी नानी माँ भी पूजा कर रही थी। और मौसम की बात करूँ तो इतना अच्छा मौसम था आज सुबह सुबह का, मतलब एक दिल खुश करने वाला मौसम था। और ये मंदिर के बाहर का बैक एरिया है और यहाँ सफाई की बात करूँ तो मैं देख के थोड़ा सा सरप्राइज हो गई थी, मतलब इतनी सफाई थी इस मंदिर में, इतनी सफाई। मतलब ऐसा भी था कि जैसे लोग पूजा करते हैं ना बार बार आके जल चढ़ाते तो टाइल्स भी ख़राब हो जाती है, लेकिन ऐसे यहाँ नहीं था। और ये शिवन ने दिया तुलसी माँ को जल और सूर्य नारायण को। इसके बाद हमारा हुआ ब्रेकफास्ट में भाभी माँ ने बनाया चीला और विदाउट नॉन ऑयली, ये सब विदाउट बहुत नॉन ऑयली वाला फूड खाते हैं। तो मैं इनसे यही मजाक कर रही थी, ओ वाह चीला मैं आपका भी शूट करती हूँ। और ये मेरा आज का थोड़ा मॉर्निंग रूटीन था, कल से मैं प्रॉपर डालूंगी फूड का रूटीन। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।